Hello, good morning students. Our chapter is crop production is going on and we already started, and in our last class we already have discussed about harvesting, threshing, winnowing. Okay, विनोविंग में अपन ने, थ्रेसिंग में अपन ने देखा था, फर्स्ट हार्वेस्टिंग में अपन ने देखा था सिकल की हेल्प से अपन क्या करते हैं, अपनी क्रॉप को हार्वेस्ट कर लेते हैं. इट मीन्स दैट उसकी कटिंग कर लेते हैं. ओके, और थ्रेसिंग में अपन ने देखा था थ्रेसिंग की जो प्रोसेस है वो कैसी प्रोसेस है, ग्रेन्स को उनके प्लांट से सेपरेट करने की प्रोसेस क्या हो गई, थ्रेसिंग प्रोसेस हो गई. ओके, एंड विनोविंग प्रोसेस जो है वो उसके चाफ से. ओके, जब आपने क्या किया, थ्रेसिंग किया, तो थ्रेसिंग की प्रोसेस में क्या हुआ, जब आपका इस तरह से ये पूरा प्लांट होता है, ये ग्रेन्स होते हैं उसमें, ठीक है, उसमें लीव्स भी होती है, ग्रेन्स भी होती है, इतना बड़ा ये प्लांट भी होता है, ठीक है. तो उसमें तो क्या होता है कि ये जो पार्ट होता है, जो ग्रेन्स वाला पार्ट होता है, उसको आप सेपरेट कर लेते हो, ठीक है. थ्रेसिंग की प्रोसेस में तो ये हो जाता है, ठीक है. बट जब आप मतलब मोस्टली जो पार्ट होता है वो थ्रेसिंग में क्या होता है, हो जाता है इस ग्रेन्स से सेपरेट हो जाता है. बट विनोविंग में क्या होता है, विनोविंग में क्या होता है, टोटली जो भी इम्प्योरिटीज़ है, जो भी चाफ है उसका, ठीक है, इस ग्रेन्स के साथ में प्लांट का जो भी चाफ है, इट मीन्स जो भी प्लांट का कोई भी पार्ट है वो सारा पूरी तरह से इसमें सेपरेट हो जाएगा. तो प्योर अपने को प्योर ग्रेन्स इस विनोविंग में मिल जाएंगे, ठीक है. तो ये ग्रेन जो है बाद में ईटेबल हो जाएंगी. ओके, इनको आप ले सकते हो. अंडरस्टैंड. सो ये प्रोसेस अपन ने बात कर ली थी. ओके, हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग और विनोविंग के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं. ओके, सो नाउ टुडे वी हैव इज स्टोरेज. सो आवर टुडेज टॉपिक इज स्टोरेज. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्टोरेज की जो ग्रेन्स अपन ने अलग कर लिया है उसको देखो सारी, अब तक अपन ने देखा कि अपन ने सॉइल को प्रिपेयर करने देखा. ओके, प्रिपेयर कैसे करते हैं वो अपन ने देखा. अपन ने सीड को शो करने की प्रोसेस को देखा, किस तरह से सीड को अपने को शो करना है, ठीक है. एग्रीकल्चर में अपन ने फिर नेक्स्ट स्टेप अपना था इरिगेशन, वो अपन ने देखा. इरिगेशन के बाद में अपन ने ये भी देखा कि जब अपनी जो क्रॉप है वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाती है तो उसको क्या करेंगे अपन, उसकी कटिंग कर लेंगे. ओके, हार्वेस्टिंग हो जाएगी. ओके, देन वी हैव सीन हार्वेस्टिंग के बाद में अपन ने विनोविंग और थ्रेसिंग का भी देखा है. अब अपने को जब अपन ने ये तो कर लिया, ठीक है, फिर अब इसको स्टोर किस तरह से करेंगे. ओके, वो भी तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना. अब इतनी सारी प्रोसेस करने के बाद भी अगर अपन अपनी क्रॉप को अच्छे से स्टोर नहीं कर पाएंगे तो या तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है, या फिर वो पूरी ईयर होल ईयर आपको ये नहीं मिल पाएगी, क्योंकि ये तो क्या होगा 1 ईयर से होती है अपनी क्रॉप जो, ठीक है. जैसे अभी अपन ने वीट क्रॉप को तैयार किया, ठीक है, अभी अपन ने वीट क्रॉप निकाली, फिर ये तो नेक्स्ट 1 ईयर, मतलब 1 ईयर तक आपको कम से कम 1 ईयर तक इसको स्टोर करके रखना है. बल्कि अपने को प्रोसेस ये करनी है कि आप ज़्यादा टाइम तक इसको स्टोर कर सको, ताकि अपने को जो अवेलेबिलिटी है फूड की वो हमेशा रहे अपने पास में, अपने को कभी भी परेशान नहीं होना पड़े, ठीक है. तो स्टोरेज में अपन सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से मेथड्स हैं इसके बारे में, कैसे कैसे आप इनको स्टोर कर सकते हो, कौन सा बेस्ट मेथड है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो फर्स्ट वी हैव इज ड्राइंग. फर्स्ट अपना जो मेथड है वो क्या हो गया, ड्राइंग. तो ड्राइंग में अपन क्या करते हैं, ड्राइंग की जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है, ड्राइंग करके आप क्या करोगे, इसका जो मॉइस्चर है, ओके, जो अपने पास में ग्रेन है उसका मॉइस्चर अपन क्या करेंगे, रिमूव करेंगे. ओके, मॉइस्चर को अपन ने क्या किया, रिमूव किया, ठीक है. जिससे क्या होगा कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह है वो इसमें ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर उनको ग्रो करना है तो उनको तो किसकी नीड होती है, मॉइस्चर की नीड होती है. ओके, किसकी नीड होती है, मॉइस्चर की नीड होती है. तो मॉइस्चर उनको कहाँ से मिलेगा, इन ग्रेन से ही मिलेगा. तो अगर इसमें मॉइस्चर ही नहीं रहेगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो भी नहीं कर पाएंगे और ये स्पॉइल भी नहीं होंगे, ठीक है, ये बिल्कुल भी स्पॉइल नहीं होंगे. अंडरस्टैंड. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए अपन क्या करेंगे, मॉइस्चर इनका रिमूव करेंगे. तो मॉइस्चर जैसे ही अपन ने रिमूव कर लिया तो अपन ने क्या किया, इस ग्रेन को क्या कर लिया, ड्राई कर लिया. ड्राइंग हो गया. नेक्स्ट वी हैव इज मेंटेनिंग स्टोरेज कंटेनर. आर नेक्स्ट मेथड इज मेंटेनिंग स्टोरेज कंटेनर. ओके, अब आपको क्या करना है, आपने क्या किया, मॉइस्चर तो इसका रिमूव कर लिया. अब आपको ये भी देखना है कि जिस भी कंटेनर में आप क्या कर रहे हो, अपनी इस ग्रेन्स को
स्टोर कर रहे हो, इस ग्रेन्स को क्या कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो, ठीक है। तो इन ग्रेन्स को जब आप स्टोर कर रहे हो तो आपको ये भी देखना है कि उनकी जो स्टोरेज कंटेनर है वो आपकी मेंटेन रहेगी, ओके। प्रॉपर कंटेनर में अगर आप करोगे इनको तभी ये क्या होंगे, स्टोर हो पाएंगे। अगर कंटेनर ही आपके सही नहीं होंगे तो ग्रेन्स को आप स्टोर नहीं कर पाओगे। तो आपको कौन से और किस टाइप के कंटेनर इसमें यूज़ करना है। सो या तो आप क्या करोगे, गिनी बैग्स, ओके, गिनी बैग्स एंड एक तो क्या हो गया, गिनी बैग्स, ओके। और आप क्या करोगे, अर्थन पॉट्स, ओके। अर्थन पॉट्स में क्या करोगे इसको, अर्थन पॉट्स और गिनी बैग्स में ही आपको क्या करना है, अपनी इन ग्रेन्स को स्टोर करना है, ओके। और अर्थन पॉट्स और गिनी बैग्स हैं वो भी ऐसे होने चाहिए जो बिल्कुल भी उसमें बिल्कुल भी किसी भी तरह का कुछ मतलब कोई कटा हुआ नहीं हो, वो बिल्कुल पूरा कंप्लीट एकदम प्रॉपर वे में हो, ठीक है। अगर कटा फटा होगा तो वैसे आपकी ग्रेन्स जो है वो फेल जाएगी, आप अपनी ग्रेन्स को लॉस्ट कर दोगे, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वी हैव इज केमिकल ट्रीटमेंट, ओके। नेक्स्ट अपना जो मेथड है वो अपना क्या हो गया, केमिकल ट्रीटमेंट। केमिकल ट्रीटमेंट, ओके। तो जब भी आप अपनी ग्रेन्स को क्या कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो, तो आप केमिकल ट्रीटमेंट जैसे बड़े बड़े गोडाउन्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो गोडाउन वगैरह जो भी होते हैं उनमें क्या होता है, काफ़ी लार्ज अमाउंट में ग्रेन्स जो है उनको स्टोर किया जाता है। तो जब आप उनको स्टोर कर रहे हो तो आपको नीड हो सकती है कि आप केमिकल वगैरह भी कुछ यूज़ करो, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है कि जैसे गोडाउन वगैरह है तो उसमें आपको श्योर होना होता है कि इसमें किसी भी तरह की कोई और बाहर से कोई इंसेक्ट वगैरह नहीं आए और अपनी ग्रेन्स को ख़राब नहीं करे। तो उसके लिए आप केमिकल का यूज़ कर सकते हो, लाइक फ्यूमिगेंट्स, ठीक है। फ्यूमिगेंट्स हो गया तो उनका आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, जिससे इंसेक्ट से आप अपनी ग्रेन्स को प्रोटेक्ट कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट वी हैव इज यूज्ड ऑफ improved storage structure, okay, storage structure, used of improved स्टोरेज स्ट्रक्चर, ओके। तो इसमें जो भी आप ये जो भी स्टोरेज स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसी होनी चाहिए, ये एयर टाइट होना चाहिए, ओके। और रैट प्रूफ होना चाहिए, रैट वगैरह उसमें एंटर ना कर सके, एयर टाइट होना चाहिए, ओके, सो दैट उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ना कर पाए, ठीक है। तो इस तरह से अपने को क्या करना है, इसकी जो स्टोरेज स्ट्रक्चर है वो भी मेंटेन करके आपको रखनी है, ठीक है, कि पूरी तरह से ये जो भी अपना एरिया है जहाँ पे आप अपने सीड्स को, अपनी ग्रेन्स को स्टोर कर रहे हो वो बिल्कुल पूरी तरह से क्या हो, सेफ हो, ओके। नेक्स्ट वी हैव इज एडवांटेज ऑफ स्टोरेज। तो ये तो देखो अपने कुछ स्टोरेज के मेथड हो गए, ड्राइंग करके आप कर सकते हो, मेंटेनिंग कंटेनर, स्टोरेज कंटेनर को मेंटेन कर सकते हो, ओके। केमिकल ट्रीटमेंट कर सकते हो, यूज्ड ऑफ इम्प्रूव्ड स्टोरेज स्ट्रक्चर, और स्टोरेज स्ट्रक्चर जो उसको इम्प्रूव करके भी आप कर सकते हो, अंडरस्टैंड। सो नेक्स्ट वी हैव इज एडवांटेज ऑफ स्टोरेज। और नेक्स्ट टॉपिक इज एडवांटेज ऑफ स्टोरेज। अपन ये सारे एफर्ट्स लगा रहे हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स को अपन फेस कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें अपन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या एडवांटेज है इसका, ऐसे भी तो कर सकते हैं, ओके। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एडवांटेज ऑफ स्टोरेज। अपन इनको स्टोर क्यों करते हैं, इसका क्या एडवांटेज है, ओके। सो एडवांटेज ऑफ स्टोरेज क्यों करेंगे अपन, ओके। फूड, सो दैट अपना जो फूड है वो डज नॉट स्पॉइल, फूड डज नॉट स्पॉइल, फूड जो है वो आपका स्पॉइल नहीं हो, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वी हैव इज
होल ईयर अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रूट्स होल ईयर, अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होल ईयर, ठीक है, होल ईयर। तो पूरी साल अपने को फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो है वो मिलते रहें, ये हो गया। ओके, और जो इमरजेंसी स्टॉक है, कभी ऐसे हो सकता है कि इमरजेंसी में कभी आपको नीड हो, तो इमरजेंसी स्टॉक को भी आप